राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर लीक हो गया है। जानकारी के अनुसार लीक होने वाला पेपर 14 मई की दूसरी पारी का है। इसमें करीब 2.25 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। उनकी परीक्षा दोबारा होगी। बताया जा रहा है कि पेपर लीक की पूरी साजिश जयपुर के दिवाकर पब्लिक स्कूल में रची गई थी। पेपर रखने वाले स्ट्रांग रूम में एसओजी की टीम को कई गड़बड़ियां मिली है। एसओजी की टीम ने स्कूल पहुंचकर एग्जाम के लिए लगाए गए एक कर्मचारी की तलाश शुरू कर दी। इससे पहले बताया गया था कि जयपुर के जोटावाड़ा स्थित दिवाकर पब्लिक स्कूल के केंद्र अधीक्षक के कारण पेपर लीक हुआ था। फिलहाल एसओजी ने पेपर लीक होने के मामले में एएसआई सहित 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विशाल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, पेपर लीक का मामला है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरह से बाकी रीड पेपर सहित अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे, उसके बाद जब राजस्थान पुलिस ढिंडोरा पीट रही थी कि 4 दिवसीय जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हुई थी वो एक तरह से सफलतापूर्ण हुई थी, लेकिन इस बीच एसओजी के इंस्पेक्टर के पास एक पेपर 14 तारीख का दोपहर की दूसरी पारी का होता है, वो पेपर उनके पास सोशल मीडिया के जरिए पहुंचता है और 33 पेज का वो पेपर होता है, जिसमें से 13 क्वेश्चन के आंसर उसमें लिखे हुए थे और बाकी के क्वेश्चन पर गोले लगाए हुए होते हैं। जिसके बाद जो एसओजी टीम हरकत में आए और तुरंत एसओजी की जो विशेष टीम थी गठित की हुई थी वो पुलिस मुख्यालय पहुंचती है और जहां पर मिलान किया जाता है। जो पेपर आया था उसके जो पीछे का बैकग्राउंड था वो पर्स था और उसी के आधार पर जो परीक्षा करवाने वाली एजेंसी है उन तक पहुंचा जाता है और उनको बताया जाता है कि ये पर्स कहाँ का है और पेपर को मिलान किया जाता है। जब पता किया जाता है कि गंगानगर और जयपुर के मानसरोवर और ये दिवाकर स्कूल सहित एक अन्य स्कूल और है, वहां तक जो टीम है पुलिस मुख्यालय की एसओजी की टीम वो वहां पर पहुंचती है। तब पता चलता है कि जयपुर की जो दिवाकर स्कूल है वहां का ये पर्स है और वहां पर जो पर्स से मूवमेंट देखा गया सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उसमें देखा गया था कि जो एक कर्मचारी है वहां का, उसके पैर का एक जूता दिखा गया और उसी के आधार पर पहचान की गई, इसी स्कूल से ये पेपर आउट हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जब एसओजी की टीम यहाँ पर पहुंचती है, लेकिन जिस बीच पेपर आउट होने की बात सामने वो समय है, उसकी डीवीआर की रिकॉर्डिंग करीब आधे घंटे की रिकॉर्डिंग गायब दिखती है, जिसके आधार पर एसओजी को पूरी तरह से शक हो जाता है और उसके आधार पर जो इंस्पेक्टर है एसओजी के उनकी ओर से 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें जो यहाँ पर केंद्र अधीक्षक है और उसके अलावा उपाधीक्षक है, वो दोनों पति पत्नी है और उसके अलावा एक एएसआई है, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। सबसे बड़ी चीज है कि 4588 पदों पर यह भर्ती होती है, 470 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। पूरा पुलिस अमला यहाँ पर नजर रखता है, क्योंकि इससे पहले कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं संदेह था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पेपर आउट हो सकता है, लेकिन जब 4 दिन बाद 13 मई से लेकर 16 मई तक पेपर सफलतापूर्ण को लेकर प्रेस रिलीज जारी की जाती है, लेकिन इस बीच खबर आती है देर शाम को कि जो 14 तारीख का दूसरी पारी का पेपर था वो रद्द कर दिया जाता है। सबसे बड़ी चीज है कि 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने दूसरी पारी का परीक्षा पेपर दिया था। ऐसे में अब ये परीक्षा कब आयोजित होगी, हालांकि इसको लेकर डीजीपी अमल लाठर ने कहा है कि 3 सप्ताह के अंदर अंदर परीक्षा को लेकर स्पष्ट कर दिया जाएगा कि ये परीक्षा कब आयोजित होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि लाखों अभ्यर्थियों के साथ एक तरह से कहें कि धोखा है। बेरोजगार अभ्यर्थी महीनों से मेहनत करते हैं, फिर परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं, परीक्षा देते हैं और फिर पेपर आउट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं धोखा है और इसको लेकर अभ्यर्थियों में भी काफी रोष है। कई बेरोजगार अभ्यर्थी, जैसे बेरोजगार के नेता है उपेंद्र यादव, वो अब दिवाकर पब्लिक स्कूल पहुंचे। हालांकि राजनीति है, वो राजनीति चमकाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है ये जो युवा है उम्मीद पालते हैं कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पास होंगे, सेवा करेंगे, पुलिस में लगकर कहीं ना कहीं परिवार को भी काफी उम्मीद होती है। परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं, परीक्षा भी देते हैं, लेकिन फिर बाद में चलता है कि ढाक के 3-5 परीक्षा पेपर आउट हो जाता है। बिल्कुल विशाल, काफी उम्मीद के साथ परीक्षा दिया जाए तो उसके बाद ऐसी हरकतें कहीं ना कहीं शर्मनाक। विशाल, ये जानना चाहूंगी क्योंकि एएसआई समेत करीब 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या इन लोगों में कोई अभ्यर्थी भी शामिल है?
देखिए, अभ्यर्थी नहीं है, क्योंकि जब कल एक परीक्षा अंतिम हुई थी, उसमें एक अभ्यर्थी को भी पकड़ा था, वो सड़ल थाना पुलिस ने पकड़ा था। वो नकल की पर्ची लेकर पहुंचा था और उसके पीछे भी कई ऐसे मास्टरमाइंड है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पेपर लीक हुआ है। ऐसे में जो केंद्र अधीक्षक है, उप अधीक्षक है, एएसआई है, और इसके पीछे बड़ी रकम लेकर पेपर आउट हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जिस तरह से पूरे मास्टरमाइंड से ये पूरा पेपर लीक किया गया था, डीवीआर से रिकॉर्डिंग गायब कर दी जाती है, मूवमेंट एक तरह से कहें कि इनका पेपर जो 3 से 5 बजे तक दोपहर का था, लेकिन इस बीच करीब 11:50 से लेकर 12:13 तक ये जो रिकॉर्डिंग होती है कहीं ना कहीं गायब होती है। और उसके बाद जो पेपर लेते हैं और उसकी फोटो क्लिक करते हैं, और फोटो क्लिक करने के बाद जिनके पास, जिन मास्टरमाइंडों के पास ये पेपर पहुंचाना चाहते हैं, उन तक पहुंच जाता है। लेकिन जो एसओजी के जो डमी अभ्यर्थी हैं, वो एसओजी ने पहले ही छोड़ दिए थे, ताकि जो मास्टरमाइंड है, जो साथी परीक्षा केंद्र के आसपास घूमते हैं, जो अभ्यर्थियों को लाखों रुपए का लालच, वो लाखों रुपए लेकर उनको लालच देते हैं कि आपको परीक्षा पास करवे दी जाती है। ऐसे में जो डमी अभ्यर्थी थे वो भी वहां पर सक्रिय थे, और उसी के आधार पर जब एसओजी को शक हुआ और उसके आधार पर जो पेपर आया उससे पूरा मिलान किया गया, पेपर ठीक वैसा ही था जो परीक्षा केंद्र से लीक हुआ था। ऐसे में जो 7 आरोपी है, सालू और उसके जो सालू जो केंद्र अधीक्षक है, और उसका पति एक मुकेश है, और दूसरा जो एएसआई है उसके खिलाफ भी मामला दर्ज है। कुल 7 आरोपी हैं। इनको राउंड अप किया गया है। गिरफ्तारी अभी तक शौक नहीं हुई है, राउंड अप किया गया। इनसे पूछताछ होगी, इनसे इनके पीछे कितनी बड़ी मछलियां हैं, किन से इन्होंने कितने रुपए लेकर परीक्षा पेपर लीक किया गया था, ये पूछताछ के बाद ही पूरे मामले का पटाक्षेप होगा। जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि स्ट्रांग रूम में एक कर्मचारी लगाया जाता है और ऐसे में इसी कर्मचारी की तलाश में लगातार एसओजी की टीम जुटी हुई है। उस कर्मचारी को लेकर फिलहाल कोई अपडेट या फिर कोई जानकारी मिल पाई हो? देखिए, स्ट्रांग रूम के बाहर तो जो एसआई लगा था वो है, और जिसकी ओर से जो पेपर लीक हुआ था उसके बैकग्राउंड जैसा पर्स था, और पर्स के साथ में एक पैर के जूते का कह सकते सिंबॉलिक था। उसके जरिए एसओजी को जो 4 जगह तो परीक्षा केंद्र पर लग रहा था, जो टीम थी जो परीक्षा करवाती है उनसे संपर्क किया जाता है, और परीक्षा केंद्र के ऐसा कौन सा पर्स है जहां पर पेपर रखे होते हैं, कौन सा स्टोर रूम है जहाँ की ये पर्स मिलान किया जाता है। उसके आधार पर गंगानगर टीम जाती है, 3 जयपुर में टीम अलग अलग जगह जाती है, लेकिन फिर स्पष्ट हो जाता है दिवाकर पब्लिक स्कूल। यदि स्कूल के विजुअल देखें तो ऐसा लगता है कि कोई प्ले स्कूल होगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ऐसे स्कूलों में भी परीक्षा के लिए सेंटर दे दिया जाता है। रीट से भी सबसे बड़ी परीक्षा कांस्टेबल परीक्षा थी। लाखों अभ्यर्थियों अपने भाग्य आजमा रहे थे। 4,55,000 माफ कीजिएगा 4,588 पदों पर यह भर्ती थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो उम्मीद लिए बैठे थे अभ्यर्थी, महीनों से मेहनत कर रहे थे, उनकी ठेस पहुंची है। क्योंकि खासकर जब अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र तक पहुंचता है, इस उम्मीद से लिए होता है कि वो जिस तरह से उनकी तैयारी होती है तो उम्मीद जगती है कि वो शायद राजस्थान पुलिस में अपनी सेवाएं देगा। लेकिन इस बीच जब ऐसी खबरें आती हैं कि पेपर एक बार फिर लीक हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी रीट का पेपर लीक हुआ था, इससे पहले जैन का पेपर लीक हुआ था। ऐसे कई परीक्षाएं हैं जिनके पेपर लीक हुए थे, कहीं सामने आ गया था, कभी कभार सामने नहीं आता है। बिल्कुल विशाल, कहना कहीं वो लाखों अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी थी उनके लिए ये एक धोखा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए विशाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।